मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। मैं बार बार कहता हूँ ना भैया कि पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा ना हो तो बहुत जो आपके प्रिय हो वो भी उस तरह संबंध न रह जाए। पैसा ना हो तो घर में भी आपकी कीमत कम हो जाए। पैसा ना हो तो यार दोस्त भी आपको ना अच्छे से देखें। लेकिन पैसा होने का मतलब क्या हुआ, और देश के संदर्भ में पैसा होने का मतलब क्या हुआ। अब भारत आत्मनिर्भर होने की जब बात करता है तो जाहिर है ऐसा नहीं है कि सबका सब हमारे ही कारोबारी, हमारे ही लोग, हम ही करेंगे। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पैसे का रंग रूप हमें नहीं देखना है, वो डॉलर हो, पाउंड हो, कोई भी हो, पसीना यहां का होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कोई भी हो, निवेश कोई भी हो, वो भारत में आकर करे, भारत के लोगों को उसमें शामिल करे। अब ट्रंप टैरिफ की धमकी देते रहते हैं, टैरिफ लगा भी दिया है, जितना कुछ उनको भारत का नुकसान करना है वो कर चुके हैं। कहा जाता है कि भाई उनको अच्छी ट्रेड डील नहीं मिल रही, उस ट्रेड डील के चक्कर में ये सारे तमाशे वो कर रहे हैं। लेकिन चाहे जो वो करे, क्या भारत को वो दबा पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं दबा पाएंगे। पुतिन ने अभी कही दिया। लेकिन अब ये जो समाचार मैं बताने जा रहा हूं, ये ट्रंप को और परेशान करने वाला है। ट्रंप ने सिर्फ भारत के साथ ही झगड़ा नहीं छेड़ा है, ट्रंप सबके साथ झगड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है हमारे उद्योगों को नहीं आने दे रहे हो, टैरिफ लगाते हो, और आपका हम सस्ते में करते हैं, हम टैरिफ कम लगाते हैं। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि उन्हीं की कंपनियां कारोबार करती हैं, उन्हीं के लोगों के लिए सस्ता माल मिलता है। ठीक है, उसमें दूसरे देश भी उसका लाभ लेते हैं, चाइना उससे बड़ा भी हुआ। तो ये आपको तब सोचना था, नहीं सोच पाया अपने देश में, वो वातावरण तैयार करते। आपके यहाँ ना स्किल्ड लेबर है, न उतना लेबोरियस लेबर है। ये भी समझिए, इतना काम अमेरिकन कर ही नहीं सकते, वो तो वैसे भी ओबेसिटी के शिकार हैं, आलसी लोग हैं। अमेरिकन तो सुविधा भोगी इतने ज़्यादा हैं, दुनिया के दूसरे देश भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कम से कम अभी चाइना और भारत में ये स्थिति नहीं है। यूरोपीय यूनियन के देश भी वो सुख सुविधा संपन्न रहे तो उस हिसाब से रहा। लेकिन यूरोपीय यूनियन के देशों को भी उन्होंने धमका के ट्रेड डील सब कुछ कर लिया। लेकिन यूरोपीय कंपनियों को तो कारोबार करना है ना भाई, तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ जुड़ना तय कर लिया है। और कितनी कंपनियां, 1 2 4 6 10 20 50 100 नहीं, 6000 यूरोपीय कंपनियां इंडिया EU इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के साथ जुड़ गई हैं। 6000। जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया करेंगे, दुनिया भर की कंपनियों को लेकर आएंगे, वो अब दिखने लगा है। भारत में लगभग 6000 यूरोपीय कंपनियां सक्रिय। इन कंपनियों ने अब तक 10 लाख से 30 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की। इसको समझिए आप, 30 लाख से अधिक। और ये सिर्फ निवेश नहीं कर रही हैं, भारत से मैन्युफैक्चर कर रही हैं, इनोवेशन कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो एक तरह से हर फ्रंट पर भारत के लिए बेहतर हो रहा है। अब जाहिर है यूरोप के लिए एक स्ट्रेटेजिकल मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, भारत के लिए निवेश आ रहा है तो बहुत अच्छा है, दुनिया के लिए निर्यात हो जाएगा। अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका एक तरह से फिर बातचीत का नया चरण शुरू हो गया है। भारत और यूरोप, जो यूरोपीय संघ है, उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही। 14वां दौर आज से शुरू हो रहा है ब्रसेल्स में। भारत और यूरोप के आर्थिक संबंध और बेहतर हों, इसके लिए व्यापार, निवेश, सेवा, आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन, उन सब को लेकर बातचीत होगी। जाहिर है दोनों के बीच में जो टेक्निकल कोऑपरेशन है उस पर भी बातचीत होगी। यूरोपीय कंपनियां, जो फेडरेशन ऑफ यूरोपीय बिजनेस इन इंडिया है, उसकी रिपोर्ट जो है कि 6000 प्लस कंपनियां सक्रिय हैं, 30 लाख लोगों से अधिक को रोजगार दिया है। यूरोपीय निवेश केवल वित्तीय नहीं है, उत्पादन, नवाचार सब वो यहाँ कर रहे हैं। कंपनियों की उपस्थिति मेक इन इंडिया के मिशन के मूल उद्देश्य भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र बनाना से सीधा जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच में व्यापार गजब बढ़ रहा है इसकी वजह से। 120 अरब यूरो का है दोनों के बीच में, अगर कहें तो जो ट्रेड है वस्तुओं का 120 अरब यूरो का। अगर सेवा भी उसमें जोड़ दें तो 60 अरब और जोड़ दीजिए, तो 180 अरब यूरो ये दोनों देशों के बीच में है। और एक तरह से कहें तो जो अमेरिका और चीन के साथ भारत का व्यापार आंकड़ा है उससे भी आगे निकलता हुआ दिख रहा है, अगर पूरा यूरोपीय यूनियन देख लें। भारत क्या एक बड़ा आकर्षक बाजार है, यूरोप को अच्छा भी लग रहा है, लेकिन चुनौतियां तो ही। भारत में जो यूरोपीय संघ के राजदूत हैं हर्वे डेल्फिन, उन्होंने कहा है कि भारत एक आकर्षक लेकिन चुनौतीपूर्ण बाजार है, यहाँ बड़ी संभावना है और यूरोपीय कंपनियां
न केवल व्यापार करती हैं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में सीधे योगदान दे रही हैं, नौकरियां पैदा कर रही हैं, निवेश कर रही हैं, विनिर्माण कर रही हैं, नवाचार कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया कर रही हैं। इसका मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। और चूंकि एफटीए से बहुत लाभ मिलेगा, एफटीए के बाद 80% जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं। 80%। जाहिर है नए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनेंगे, विनिर्माण केंद्र बनेंगे, तकनीकी साझेदारी बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सबसे बड़ी चीज जो सप्लाई चेन चाइना +1 वाला है, तो +1 की तरफ ये आ सकता है। और जब सप्लाई चेन का कोऑपरेशन मजबूत होता है तो फिर और बहुत सी चीजें उसके इर्द गिर्द चलती रहती हैं। अब एफटीए में हो जाए तो दोनों देश एक दूसरे के लिए शुल्क में कमी करेंगे, जिससे और आसानी हो जाए। और यहाँ पर जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो निर्यात के लिए एक्सपोर्ट मार्केट भारत से और बड़ा हो जाएगा। जाहिर है हमारे लिए तो डेवलपिंग से डेवलप्ड उस तरफ जाना है। ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा है, ग्रीन एनर्जी है, इन सब क्षेत्रों में हमारा और यूरोप का जबरदस्त सहयोग चल रहा है, बहुत अच्छे से। और यूरोप को भी लगता है कि बहुत अच्छे से, क्योंकि लोकतंत्र यहाँ बड़ा बढ़िया है, अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, यूथ बहुत है, स्किल्ड यूथ यहाँ बहुत जबरदस्त है। तो यूरोप को लगता है कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा है, हमारे जो निवेश है उसकी गारंटी है। और भारत के जरिए सारे एशियाई बाजार तक यूरोप आसानी से पहुंच सकता है। तो ओवरऑल कहें, अगर उसको बहुत इन शॉर्ट करें, तो मेक इन इंडिया यूरोपीय कंपनियों को और अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों देशों को लग रहा है कि इस माहौल में हमारे लिए बहुत अच्छा है, दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट जैसा है। और ये समझौता हो जाएगा तो और जो थोड़ा बहुत जिसको कहें कि हम सोच रहे हैं कहाँ से वो कमी पूरी करेंगे, तो उसके रास्ते में हम आगे बढ़ पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और ये खबरें बहुत ज़रूरी हैं, राजनीतिक वाली तो मैं करता ही रहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ देश का एजेंडा प्रामाणिकता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।